ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भगवान की असीम कृपा से हम लोग कठोपनिषद पर विचार कर रहे हैं। तो यहाँ तक विचार हुआ था कि आत्म तत्व की ओर ध्यान क्यों नहीं जाता, ऐसा विचार हुआ था। तो श्रुति कह रही है प्रांचिखानी वयत्रिणत कि ईश्वर ने इंद्रियों को बाहर की ओर ही बनाया है और अपने विषयों में ही वो विचरण करती हैं। इस कारण कोई धीर वीर पुरुष ही उस आत्म तत्व को जानने का प्रयास करता है। यहाँ तक विचार हुआ था। अब दूसरा मंत्र लेते हैं, दूसरा अध्याय, प्रथम वल्ली, दूसरा मंत्र। तो शुरू करते हैं, उच्चारण करते हैं मंत्र का, ईश्वर का नाम लेकर, ईश्वर की कृपा से। प्राचः कामान् अनुयन्ति बालास्ते मृत्युर्यन्ति विततस्य पाशम् अथ धीरः मृतत्वं विदित्वा ध्रुवेषु न प्रार्थयन्ते। इस पर विचार करते हैं। प्राच, प्रांच है, प्रांचे प्राचः, बाहर की ओर, कामान अर्थात भोगों को, विषयों को, अनुयान्ति ही, अनुयान्ति ही अर्थात उनके पीछे पीछे, विषयों के पीछे पीछे जाता। कौन जाना, कौन जाते हैं? बालाह, बालाह अज्ञानी लोग। तो क्या होता है? ते, इनसे क्या होता है? विषयों के पीछे पीछे जाने से उसका क्या फल होता है? तो कहते हैं ते मृत्यु यान्ति ही, वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कैसे मृत्यु को प्राप्त होते हैं? कहते विततस्य पाशम, मतलब विततस्य है विस्तीर्ण, बहुत से फैले हुए, बहुत से फैले हुए। कौन से? पाश। जैसे एक जाल बना होता है, बहुत बड़ी तंतुओं से जाल बना होता है, ऐसे ये पाश रूपी तंतुओं से बहुत बड़ा जाल है, जिसमें ये अज्ञानी लोग उसमें ही रमन करते करते, एक कहा भी गया है, एक लहर से दूसरी लहर, दूसरी लहर से तीसरी लहर में उछल पुछल करते हुए, इधर उधर घूमते हुए वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। भगवान कृष्ण जी भी गीता में कह रहे हैं, आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणाः। उन्होंने भी कहा कि आशा रूपी पाश से, बहुत प्रकार की आशाओं के पाश रूपी बंधन से बंधकर, काम रूपी इच्छा रखते हैं, जो कामनाएं रखते हैं, जो जब कामनाओं में रुकावट पड़ती है तो क्रोध होता है। काम क्रोध परायणाः, उसी के आश्रित रहते हैं। परायणाः परम आयनम, पर आश्रयो हो ये शाम ते काम क्रोध परायणा। ऐसा भगवान भाष्यकार जी उसका अर्थ करते हैं। तो आगे कहते हैं कि ये श्रुति दोनों तरफ से बता रही है, अज्ञानी के लिए भी और अज्ञानी के लिए भी। तो उसमें ये एक विचार उठेगा, इसलिए श्रुति कह रही है कि स्वयं विचार करना चाहिए
अगर विषयों की ओर जाएंगे तो ये होगा, अगर हम विषयों से अपने मन को, अपने इंद्रियों को हटा लेंगे तो फिर आप उस अमर तत्व जो आत्म तत्व है उसको प्राप्त करोगे। तो आगे का मंत्र क्या इसी मंत्र का उत्तर भाग, ये पूर्व भाग का अर्थ हुआ, अब उत्तर भाग क्या कह रहे हैं वो कहते हैं। अथ धीरः अमृतत्वं वदित्वा ध्रुवम, कहते अथा इसके मतलब इसके बाद जो हम ये कह रहे हैं कि अज्ञानी के विपरीत जो साधक जन है, जो मुमुक्षु है, उसके प्रति कह रहे हैं कि अथा धीरः, जो धीर हैं, जो विचारवान हैं, जो इस पर विचार करते हैं, जो साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी ही विचार कर पाता है, वो अमर तत्वम वदित्वा, इस आत्म तत्व को जान करके ध्रुवम, ध्रुवम उस नित्य पद को प्राप्त करते हैं। तो आगे फिर क्या कह रहे हैं, अध्रुवेशु एह ना प्रार्थयन्ते, कहते जो अध्रुव अर्थात अनित्य है, अनित्य क्या है, एह लोक परलोक अनित्य है, इसकी ओर ना प्रार्थयन्ते, इसकी ओर नहीं जाते, अर्थात वो काम कर्म में नहीं लगते, उपासना आदि में नहीं लगते, वो आत्म तत्व को ही जानकर, उस नित्य तत्व को पाकर वो मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं। आगे तो कह रहे हैं प्रागैव आत्मदर्शनम, आगे उसी का भाष्यकार विस्तार करते हैं। प्रागैव आत्मदर्शनम, मतलब बाहर की ओर ही, अनात्म तत्वों की ओर ही जाने के कारण ही तद आत्मदर्शनस्य, तब वो जो प्रतिकूल है, प्रतिकूल विषय जो हैं उनमें ही लगे रहने के कारण, यही प्रतिबंध कारणम, यही प्रतिबंध है। किसका प्रतिबंध है? आत्म तत्व को जानने का प्रतिबंध यही है। वो उसका और कारण क्या कहते हैं? कारणम अविद्या, ये अविद्या है। अविद्या के कारण ही विषयों में प्रति उसका मन जाता है। जिसके कारण जो मन है, जैसे शास्त्रों में कहा गया है, मन दो प्रकार का होता है, शुद्ध और अशुद्ध। जो काम विवर्जित है वो शुद्ध मन है, काम जो सहित संकल्प करता है कामनाओं का वो अशुद्ध मन है। जो काम विवर्जित है वो शुद्ध है, वो वही उस आत्म तत्व की ओर जाता है। तद आगे क्या कहते हैं? प्रागेव विद्या उपदिशेतेषु दृष्टादृश्येषु भोगेषु तृष्णा, दृष्ट और अदृष्ट भोगों में, अर्थात इस लोक और परलोक के भोगों में तृष्णा रखना, यही उसका प्रतिबंध है। तो आगे क्या कहते हैं? तानैव कामान, उन्हीं कामनाओं के कारण, काम्यान विषयान, उन विषयों में ही, अनुयान्ति ही, उनके पीछे जाता है। कौन जाता है? बालाः, बाला का अर्थ करते हैं अल्प प्रज्ञाः, जो अज्ञानी लोग हैं। तेन कारणेन, तेन कारणेन अर्थात विषयों की ओर जाने के कारण एक, दूसरा अल्पज्ञ होने के कारण, विचारवान ना होने के कारण। कहते हैं मृत्युर अविद्या काम कर्म समुदायस्य, तो वो मृत्यु का अर्थ कहते हैं। मृत्यु क्या है? मृत्यु है अविद्या, काम, कर्म और उनके द्वारा होने वाला फल। बस उसी में, उसी चक्कर में लगे रहने के कारण ये चक्र है। अविद्या, अविद्या से फिर काम, काम से फिर कर्म, अविद्या से कामनाएं उत्पन्न होंगी, कामनाएं होंगी तो उसको पूरा करने के लिए वो कर्म करेगा। जब वो कर्म करेगा तो फिर कर्म का फल होगा, फिर फल का भोग करने के बाद उसका संस्कार बनेगा, उसका संस्कार बनने से वो फिर पुण्य है, वो कामनाएं उत्पन्न होंगी, फिर कामनाओं के कारण फिर कर्म करेगा, कर्म करने के बाद फिर उसका फल होगा। इसको चक्र कहते, इसको चक्र बोलते, ये चक्र है यान्ति। इसीलिए इसको विस्तृत, मतलब विस्तार, बड़ी विस्तृत पाश है, जिससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ये कहते हैं पाशम
पाशयन्ते अर्थात बध्यन्ते, इसमें बंधा रहता है। येन तम पाशम देहे इंद्रियादि संयोग वियोग लक्षणम, जो इसका संयोग होना मतलब विषयों में संयोग होना, फिर उससे हट जाना, फिर दूसरे विषय में संयोग होना, फिर उससे हट जाना, कि एक ही विषय में तो लगा नहीं रहेगा। ये इसलिए संयोग वियोग लक्षण रूपी पाश से बंधा रहने के कारण उसका इस भव बंधन से छुटकारा नहीं होता। तो आगे भाष्यकार क्या कहते हैं, अनवरत, अनवरत मतलब निरंतर लगातार, क्या, जन्म मरण जरा रोग आदि अनेक अनर्थ व्रात, कहा जन्म मरण जरा रोग अनेक अनर्थ व्रातम प्रतिपद्यन्ते, प्रतिपद्यन्ते मतलब उसी को प्राप्त होता है, यही उन्होंने कहा। ये तो आप समझ के बड़ा सरल है। जन्म मरण जरा, जरा बुढ़ापा, रोग अनेक रोग होते हैं, सूक्ष्म जो देह के काम क्रोध आदि होते हैं, स्थूल देह के ज्वर, जो बुखार खांसी आदि अलग अंग भंग आदि बहुत से रोग जो होते हैं। तो आगे क्या कहते हैं, जो ये तो कहा उन्होंने बाला अज्ञानियों के लिए, अब जो धीर के लिए है वो श्रुति क्या कह रही है, यथा एवं अथा तस्मात् धीरा विवेकिनः, धीरा अर्थात जो विवेकशील है, जो विवेक करते हैं। किस में विवेक करते हैं, आत्मा अनात्मा का विवेक, जगत जीव का, और जगत वो विचार जो कहा गया है, तस्मात् सदा विचार्यते जगत जीव परमात्मनः, इसका विचार निरंतर करने वाला विचारवान विचारशील है। प्रत्यग आत्मस्वरूप अवस्थानम लक्षणम अमरतत्वम, मतलब जो प्रत्यग आत्मस्वरूप है उसी में ही चित्तवृत्ति को लगाना और ब्रह्म से आत्मा को अभिन्न जानना, इस उस वही ध्रुवम है, वही उसी को वदित्वा जान करके इस भाव बंधन से वो पार हो जाते हैं। आत्म तत्व को पाकर इस भव बंधन में फिर पुनः नहीं आते, वो इस जन्म मरण रूपी संसार को तर जाते हैं, इसी पर विश्राम देते हैं। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी का मंगल चाहते हुए हम यहीं पर विश्राम देते हैं। हरि ओम।